सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। सो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम मंगलनाथ में अपनी पूजा करवाने आए हुए होते हैं और पूजा करवाने के बाद सब कुछ संपन्न होने के बाद हम गाय को चारा वारा खिलाकर अपने आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद हम खाने वगैरह खाने चले जाते हैं। वैसे तो उज्जैन जो है वो महाकाल की नगरी कही जाती है और महाकाल के लिए ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देखकर थोड़े से शौक हो जाएंगे। उसी में से है ये एक सांदीपानी आश्रम, जो कि महर्षि सांदीपानी जी का आश्रम है। और ये आश्रम इतना ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने पढ़ाई पूरी की थी। ये एक तरीके से उनका स्कूल विद्यालय है और यहीं पर इन्होंने क्या क्या गए और इंग्लिश में बताया तो ABCD सीखी थी। महर्षि सांदीपानी का आश्रम मंगलनाथ रोड पे मौजूद है और इसके पास आसपास का जो भी एरिया है उसे अंकपात के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो महाभारत थी उस टाइम पे तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस शिक्षा का केंद्र होता था, यानी फेमस स्कूल होता था। सभी यहाँ पर पढ़ने और अपनी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करने आया करते थे। अभी जो आप ये आश्रम देख रहे हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा लग रहा है, बट जो ये शुरुआत हुई थी आश्रम की तो ये घास फूस से बनाया गया था। बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करके धीरे धीरे अच्छा किया गया। और एक पुजारी जिसे हमने यहाँ पर बात की तो उन्होंने बताया ये जो आश्रम है वो 5266 साल यानी 5266 पुराना आश्रम। इस आश्रम के अंदर ही छोटा सा म्यूजियम टाइप बना रखा है जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, और वो भी पूरा चित्रकार यानी इमेजेस के थ्रू समझाया गया है और ऊपर उनकी सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे शिवलिंग दिख रहे हैं इसके बीच में श्री कृष्ण जी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, उसको यहाँ पर दर्शन के लिए लोगों के लिए रख रखा है। एंड आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा की जो भी बाल रूप की प्रतिमा है वो भी स्थापित की गई है। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पढ़ने आते थे तो उनकी उम्र यहाँ पे 11 साल थी और उन्हें यहाँ पे ग्रामर या फिर लिटरेचर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत सब चीज़ों के विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। और इसके बाद हम निकल लेते हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और सैटरडे को तो हो सके तो यहाँ पे अवॉइड कीजिए आना, क्योंकि सैटरडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है पूरे उज्जैन में सबसे जो बेकार मैनेजमेंट है मुझे यहीं का लगा है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर लाइन वगैरह नहीं लगी हुई थी। 1.5 से 2 किलोमीटर आपको गर्मी में काफ़ी घंटों का सफर तय करके यहाँ पे आपको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, जिसमें कि 5 से 6 सेकंड के अंदर ही सिर्फ आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर जो अपनी दारू वगैरह आप चढ़ाते हैं भैरव बाबा को तो वो मोस्टली यहाँ पे बाहर ही चढ़ती है। और आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आने का रास्ता बहुत ही बेकार है। पूरी रोड पत्थरों वगैरह से भरी पड़ी है जिस पर चलना बेहद मुश्किल है। और आपको बता दूं कि अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करना कंपलसरी होता है, उसके बिना यात्रा जो है अधूरी मानी जाती है। एंड उसी के थोड़ी दूर में हम माँ गढ़कालिका के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। आपको 400 to 500 के बीच में एक रिक्शा बुक कर लेनी है जो कि आपको यहाँ से 4-5 चीज़ें घुमा देगा। यहाँ माता के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं क्यूट सा नज़ारा। हमारी जो छोटी बहन होती है वो भी अपने आप को पायेश्वर बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि काफ़ी कूल और मासूम सी लग रही होती है। तो बट इनके साथ थोड़ा बहुत खेल के थोड़ा बहुत रेस्ट कर हम निकल लेते हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो हरसिद्धि माता का दर्शन करना ना भूलें। और साथ ही में जो यहाँ की दीप आरती होती है वो काफ़ी अमेजिंग होती है, उसको तो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि हरसिद्धि जो माता मंदिर है ये एक शक्ति पीठ है। जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो जो उनकी कोहनी है वो यहाँ पर आकर गिरी थी, तो इसी वजह से उसका हरसिद्धि नाम मंदिर पड़ गया था। एंड इसी मंदिर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे मंदिर। तो फिलहाल हम आए हुए हैं भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए, जो कि श्री चिंताहरण गणेश जी हैं, जो कि आपके सारी चिंता को हर लेते हैं। इसी मंदिर से हम दर्शन कर बाहर निकल रहे थे, इतने में हमें दिख जाते हैं साईं बाबा, जो कि बिल्कुल साईं बाबा जैसे ही लग रहे होते हैं। आप खुद गैस कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा ये साईं बाबा लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। इतने में ही हमें पता चलता है कि जो दीप ज्वाला यहाँ पे आरती होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रोज ऐसे ही सब दीपकों को जलाया जाता है यहाँ पे ऊपर तक पूरा चढ़ के। एंड खास बात यहाँ की ये है कि इस पूरे दीपकों में कोई भी तेल या फिर कुछ भी घी वगैरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी लो इनकी जलती है। आप खुद अपने सामने देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो आरती है वो रोज शाम को 6:30 के बाद 7 के आसपास होती है। और ऐसे ही रोज यहाँ पे लोग चढ़ कर ये दीपक जलाते हैं। सारे दीपक जलने के बाद यहाँ पर आरती शुरू हो जाती है और सारे लोग आके काफी भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे सभी लोग आरती के दर्शन करने आने लगते हैं और ये आरती लगभग आधे घंटे की होती है। और इसी आरती के दर्शन करने के बाद हम निकल लेते हैं महाकालेश्वर के कॉरिडोर, जो कि काफी सुंदर और नीला आसमान देख के हमारा मन मोहित हो जाता है। थोड़ी बहुत फोटोशूट और वीडियो शूट करवाने के बाद हम बाहर निकलते ही हमें मिल जाता है कुल्हड़ के दूध वाला, जो कि हमें काफी टेस्टी तो लग ही रहा होता है देखने में। तो हम फटाफट कुल्हड़ का दूध पीना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया है जस्ट बनाना, तो ठंडे होने के कारण वो बिल्कुल ही बेस्वाद लगता है। बट हाँ, हम जैसे थोड़ी से आगे चलते हैं हमें दिख जाता है भारत माता का मंदिर, जो कि मैंने पहली बार देखा होता है कि भारत माता का भी मंदिर कहीं उपस्थित है। सो इस मंदिर के दर्शन वगैरह कर हम निकल लेते हैं वापस अपने होटल रूम की तरफ। सो अगर हमारे व्लॉग से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या फिर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल।